लेकिन यार वो वाला बंदा क्या कड़क बंदा था भाई, बहुत गंदा डैमेज कर रहा था। अगर मैं लेटता नहीं ना तो अगली एक बुलेट के अंदर मेरे को हेड लगता और मैं मारा जाता। फिलहाल यहाँ पे देखो वो वाला बंदा बैक टू बैक मार रहा था और मैंने सोचा यार थोड़ा 4x लगा के अब मारते उसको। और जस्ट अब स्प्रे चेक करो आप। अब ये जो बंदा आप देख रहे हो भाई, ये वहाँ पे जो काफ़ी सारी टीमों को मारता है एंड मैं भी इसको लगातार जो है मारने का प्रयास कर रहा था यहाँ पे। एंड मेरे को वहाँ पे समझ नहीं आता कि मैं किस किस को मार रहा था, क्योंकि तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। अब देखकर ये वाले मैच में मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है और ये वाली जो वीडियो है वो बाकी सभी वीडियो से हटके और थोड़ा सा यूनिक है। अब गलती ये होती है कि नॉर्मली जब हम पोचिंग की उतरते हैं तो उतरते समय थोड़ा आसपास देखते कि भाई आइडिया लगा लेते कि बंदे कहाँ कहाँ उतरे, और उस हिसाब से जब मेरे को गन मिलेगी तो मैं उस तरफ जो है तुरंत पुश करके उनको मार देता हूँ। अब ये वाले मैच मेरे से यही गलती हो जाती है कि भाई उतरते समय मैं नहीं देखता, मेरा ध्यान कहीं और रहता है, और जैसे मैं उतरा तो यहाँ पे मेरे को जो है आगे जाके एक उजी मिल जाती है। अब उजी मिली तो मैंने सोचा यार पुश किस पे करूँ, क्योंकि मैंने उतरते हुए किसी को देखा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे आइडिया लगाता हूँ सेकंड आइडिया का। सेकंड आइडिया ये होता है कि जिस तरफ से फायर आएगा उस तरफ जो है मैं पुश कर दूंगा। लेकिन जैसे यहाँ पे उतरते समय 30 से 40 सेकंड बीत गए और कोई भी फायर नहीं हुआ तो मैं समझ गया भाई पोचिंग में कोई भी बंदा नहीं आया है, और ड्रॉप शायद कोई और था और हम जो है कोई गलत जगह पे उतर चुके हैं। लेकिन ये वाले में एक डिफरेंट चीज़ होती है, बैक टू बैक हमको एक नहीं, दो नहीं, तीन, पाँच नहीं, बिल्कुल 7 बोट मिलते हैं, वो भी बैक टू बैक। अब शुरुआत होती है ये वाले बोट से, जिसको कि मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, और इसके बाद तुरंत एक लड़ी लग जाती है बॉट्स के आने की। दूसरा देखो यहाँ पे आता है। अब यार यहाँ पे शुरुआत में जब बैक टू बैक 2 बोट आ गए तो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। लेकिन जैसे मैं इस जगह पे आया तो तीसरा बोट दिखता है, और अब मैंने सोच लिया था कि भाई बैक टू बैक 3 बोट मिल गए, भाई ये वाला गेम प्ले तो हो गया बर्बाद। क्योंकि यार अगर हमको हॉट ड्रॉप पे किल नहीं मिलते तो उसके बाद कहीं पे किल नहीं मिलते आगे जाके। तैसा मैंने सोचा यार दोबारा गेम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बोट का गेम प्ले कहाँ दिखाऊंगा है। लेकिन तभी जैसे मैं यहाँ पे मरने लगा तभी मेरे को एक आइडिया आता है और मैं यहाँ पे जस्ट 10 HP में बच जाता हूँ। अब आइडिया थोड़ा सा यूनिक था, उसके लिए मेरे टीममेट को मरना होगा तो मैं पूछ लेता हूँ और वो बोलता है कि हाँ मेरे को मार सकते तुम। तो मेरे को मैं यहाँ पे जो नेट से मार देता हूँ, और जैसे यहाँ पे मेरे में खत्म हुआ तो मैंने सोचा यार ये वाले मैच में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि ये वाले मैच में हमको बैक टू बैक कितने बोट मिलते हैं। एक हिसाब से रिकॉर्ड टाइप का। अब 3 बोट मिल चुके थे और चौथा बोट मिलता है इस जगह पे। यहाँ पे मैं छुपा नहीं रहा, सब आपके सामने है, जैसे देखो आप। अब ये भाई साहब भी बोट निकले और यहाँ पे मैं अब पोचिंकी के अंदर ही अंदर 4 बोट को मार चुका था। अब मैंने सोचा यार पोचिंकी में कोई नहीं है तो इसलिए बोट आ रहे हैं यहाँ पे बार बार, तो यहाँ से निकल लेते हैं। गाड़ी पकड़ के मैं निकला, डायरेक्ट आ जाता हूँ रोजोक में, और रोजोक में मैंने सोचा बंदे होंगे, फायरिंग भी होती है हल्की सी मैंने सुनी, और तभी दिखता है ये, और ये होता है हमारा बैक टू बैक 5वां बोट। और ये मेरे शायद पहली बार लाइफ में हुआ कि बैक टू बैक 5 बोट मिले हमको, वो भी एक क्लासिक अच्छी खासी लॉबी में। अब ये लॉबी जो है वो बॉट लॉबी नहीं थी, यहाँ पे बंदे अच्छे खासे थे, लेकिन शुरुआत में हमको बैक टू बैक 7 बोट मिलते हैं। अब 6 बोट ये था और इसको भी मार देते। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा बच जाता है, लेकिन अब देखो जैसे मैंने इसको मारा तो भाई 2-2 3-3 साइड से फायरिंग होती है, मतलब बंदे तो थे। मैं थोड़ी देर के लिए खुश हो गया कि भाई बंदे हैं यहाँ पे, और एक बंदा दिखता है मेरे को, यानी कि सुनाई देता है, जो कि किसी पे फायर कर रहा था छत से, वो होता है इस वाले घर में। और यहाँ से शुरुआत होती है एक तगड़ी लॉबी की, और अब जो बंदे हमको मिलेंगे सारे के सारे तगड़े वाले मिलेंगे। मैंने यहाँ पे से सोचा कि भाई ये वाले बंदे को गाड़ी स्विच करके मारूंगा, लेकिन ये वाला बंदा जो है पिक नहीं करता, थोड़ा समझदार था, क्योंकि रोजोक की पहाड़ी पर भी एक बंदा था, अगर ये मेरे को पिक करता तो वो इसको मार देता। तो ये चीज़ मेरे लिए अच्छी थी, ये एक जगह पर छुपा हुआ था, मैंने सोचा मारते हैं इसको। लेकिन बंदे का IQ देखो, बिल्कुल टाइमिंग वाला नेट करा, लेकिन हल्का सा लेक ऑफ टाइम हो जाता है यहाँ पे। और अब देखो यहाँ पे ये वाले बंदे दिमाग अच्छा लगाया था, लेकिन मारा जाता है। और अब मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी बहुत लूट लेता हूँ, और वो जो सामने मेरे को पहाड़ी पे दिख रहा है उसको मारूंगा सबसे पहले तो। लेकिन यार वो वाला बंदा क्या कड़क बंदा था भाई, बहुत गंदा डैमेज कर रहा था। अगर मैं लेटता नहीं ना तो अगली एक बुलेट के अंदर मेरे को हेड लगता और मैं मारा जाता। फिलहाल यहाँ पे देखो वो वाला बंदा बैक टू बैक मार रहा था, और मैंने सोचा यार थोड़ा 4x लगा के अब मारते उसको। और जस्ट अब स्प्रे चेक करो आप। अब ये जो बंदा आप देख रहे हो भाई, ये वहाँ पे जो काफ़ी सारी टीमों को मारता है, एंड मैं भी इसको लगातार जो है मारने का प्रयास कर रहा था यहाँ पे। एंड मेरे
मेरे को वहाँ पे समझ नहीं आता कि मैं किस किस को मार रहा था, क्योंकि एक बंदा इस तरफ को भागा था जिसको मैंने अभी भी मारा, लेकिन ऊपर मेरे को कुछ और बंदे भी दिखते हैं यहाँ पे जिनको कि ऑब्वियसली मैं मार देता। बट यहाँ पे जो मेरी सारी की सारी एमो खत्म हो जाती है M4 की, जो कि मैंने स्प्रे करने में बर्बाद कर दी। और अभी तक यहाँ पे लग रहा था कि एकदम बॉट लॉबी में घूम रहा हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ एक तगड़ी सी लॉबी है जहाँ पे फाइट तो कर सकते हैं। एक गन बची थी मेरे पास उसी, जिसको लेके चला जाता हूँ मैं आगे। और आपको एक चीज़ गेस करनी है इतनी देर में कि मैं ये वाले मैच एंड होने तक कितने बंदों को मार पाता हूँ। ये रिकॉर्ड लेके मैं चल रहा हूँ। और फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक बंदा बचा हुआ था जो कि अकेला था, और उसके बाजू में एक और टीम थी जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। इसको मैंने डैमेज देने की ट्राई करी। अब ये इस तरफ इसलिए छुपा था क्योंकि उस तरफ एक टीम थी जो कि इसको मारने आ रही थी, और इस तरफ से मैं आ रहा था इसको मारने। तो देखो अब कुल मिला के ये वाले बंदे को फिनिश कर दिया, और इसने काफ़ी सारे बंदों को मारा था यहाँ पे। लेकिन एक और दिखता है, और ये वही बंदा था जिसको मैं बाहर से जो फिनिश करने की ट्राई कर रहा था इतनी देर से। लेकिन अब यहाँ पे मैंने इसको डैमेज नहीं दिया था, लेकिन मैं खुद भी डैमेज था, और वो रिच के पीछे था, मैं ओपन में था, मैं उस पर पुश करता तो वो पहले मेरे को हिट करता, और अगर उसने पहले हेड लगा दिया होता मेरे को तो मैं मारा जाता। दैट्स व्हाई मैं करता हूँ थोड़ी सी हेल्थ बढ़ा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे कवर में जाते जाते इस पर अटैक कर देता हूँ। और फाइनली इस बंदे की ड्रेस आप पहचान सकते हो, जिसको कि मैं इतनी देर से फायरिंग करके मार रहा था रोजो के उस वाले घर से। और एट द एंड मैंने इसको मार दिया, और जो मेरे को एमो चाहिए थी 5 की, और वो मेरे को यहाँ पे फाइनली मिल जाती है। और कुल मिला के 6 बैक टू बैक बोट मिली थी हमको, और वो हमने मारने के बाद यहाँ पे जो फाइनली मेहनत के 4 किल मिले यहाँ पे। अब फिलहाल बारी थी यहाँ से निकलने की, और मैं सोच रहा था कि यहाँ से जो है M4 उठाऊँ 4x के साथ, बट तभी मेरे को एक और बोट दिखता है, और ये था हमारा बैक टू बैक 7वां बोट। एक हिसाब से बैक टू बैक तो नहीं, बट फिर भी 7वां बोट आप इसको कह सकते हो। और यहाँ पे फिलहाल अब मेरी लूट वूट पूरी हो चुकी थी, मैं वहाँ से निकल लेता हूँ। लेकिन मेरे को आगे एक गाड़ी जाती हुई दिखती है। अब जब भी आप 16वीं स्क्वाड या 16वीं डुओ खेल रहे हो और आपके आगे एक गाड़ी जा रही है, तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गाड़ी आपकी तरफ घूम गई ना, तो आप चाहे उतरो तब भी आप मारे जाओगे, और गाड़ी में बैठे बैठे मारो तब भी आप ही मारे जाओगे। अब वो गाड़ी क्या करती है, ऊपर वाली साइड मेरे को जाती हुई दिखी थी, आई थिंक वो वहीं पे रुकी है, और यहाँ पे एक ड्रॉप था जिसके कारण वो जो है वहाँ पे रुकी रहती है निगरानी करने के लिए। मेरे को पता था अगर मैं डायरेक्ट घुसा तो ऊपर रुकूंगा, क्योंकि मैं नीचे रहूँगा, वो ऊपर रहेंगे, ऑलरेडी रुके हुए हैं तो इसलिए मार देंगे। दैट्स व्हाई मैं जो है उनको पोक करने के लिए क्या करता हूँ, अपनी गाड़ी को बार बार इस जगह पर घुमाता हूँ ताकि उनमें से एक बंदे की नज़र पड़े। और जैसे यहाँ पर नज़र पड़ी, जो मैं चाहता था वो यहाँ पे हुआ। अब फाइनली देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गाड़ी को दूर ले जाता हूँ, और अब मेरे को लगता है कि मैंने इसको पोक कर दिया। अब यहाँ पे मारने की इंस्टेंट ट्राई करता हूँ, और कैसे मारूंगा जस्ट आप देखो, नॉक नहीं करूँगा, डायरेक्ट फिनिश करूँगा उसको। जस्ट देखो आप, यहाँ पे मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं उस बंदे को नॉक करूँ और उन पर पुश कर दूँ, बल्कि मेरा मोटिव ये था कि मैं उसको नॉक करूँ और वहीं पे फिनिश कर दूँ। बाकी बचेगा एक बंदा, उसको तो देख लेंगे, और मेरा यहाँ पे यही सीन था। अब मैंने एक बंदे को जैसे मार दिया, पूरा फिनिश भी कर दिया, तो बारी थी दूसरे बंदे की। और क्योंकि एक बंदे को आप 1v1 में कभी भी मार सकते हो, कहीं पर भी मार सकते हो, चाहे आप गाड़ी पर हो चाहे आप नहीं हो। दैट्स व्हाई मैं चला जाता हूँ, अगर आपके पास अच्छी गन होती है तो आप मार ही सकते हो। लेकिन भाई बंदे के पास निकलती है ग्रोजा। जैसे मैं यहाँ पे आया तो मेरा टीममेट बोलता है कि वो ब्रिज पे है, वो नीचे चला गया है, वो यहाँ पे नहीं है। तो मेरे को विश्वास नहीं होता, मैं देखने जाता हूँ, लेकिन यहाँ से मेरे को जो कोई दिखता नहीं है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, गाड़ी पकड़ के यहाँ से निकलते हैं। जिस घर पे मेरा टीममेट मेरे को बता रहा है उस घर पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लेट हो चुका था। हल्की सी टाइमिंग देखना है यहाँ पे आप, मुंह पे फूटा नेट, और यहाँ पे अच्छा हुआ कि उसकी जो ग्रोजा पे 30 बुलेट थी, इसीलिए 2 स्प्रे में वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन तीसरी स्प्रे की 1 बुलेट कनेक्ट हो जाती है, और अच्छा हुआ वो हेड पे नहीं हुई, अदरवाइज मारा जाता। फिलहाल यहाँ पे जो है मैं जिंदा बच चुका था। अब मेरे को पता था क्या करना है। अगर उसके बाद ग्रोजा है तो मेरे पास भी यहाँ पे उजी है, और मैं यहाँ पे वेट कर रहा था मेरे मौके का। ओके, मेरे को मिलता है इस जगह पे। अब यहाँ पे जिस काम के लिए मैंने M4 चलाई थी, एक हेड कनेक्ट करना था, जो कि मैंने किया। और उसके बाद तो जस्ट आप उसी की एक आधी बुलेट कनेक्ट कर दो बॉडी पे, तो भी आदमी मारा जाता है। यहाँ पे जस्ट मैंने जब स्प्रे किया था, मेरा मोटिव ये था कि उसको गिराऊं। मेरा मोटिव ये था कि उस बंदे को कैसे भी करके डैमेज कर दूँ, क्योंकि वो वाला बंदा सीधा मेरे पर रश करने आएगा। और अगर मैंने उसको डैमेज कर दिया तो मैं रश करते समय उसको उतरने का टाइम नहीं दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया भी, और मार दिया उसको इजीली। फिलहाल वहाँ से निकल लेते हैं, टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं था। इस जगह पे आता हूँ जहाँ पे एक गाड़ी रुकी हुई दिखती है, फिर लगता है कि यहाँ पे एक टीम है। अब जैसे मैं यहाँ पे रुका तो वो वाला बंदा पहले आगे आता है, गाड़ी के पास आता है, और उसके बाद जो है इस घर के पास आ जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे नेट खींचा तो वो वाला बंदा शायद पीछे की तरफ चला जाता है। अब जैसे ये वाला नेट फूटा, इसका मतलब वो बंदा वहाँ पे टीपीपी नहीं ले रहा था, वो कहीं और है, या तो वो गाड़ी के पीछे हो सकता है, या तो वो घर के अंदर होगा। और जैसे मैं उसको पुश कर गया तो देखो क्या होता है।
इस बंदे की सबसे बड़ी गलती ये थी कि सबसे पहले तो ये बंदा जो है क्राउच हो गया था, और क्राउच होने के बाद आपका एम जो ऊपर की साइड बहुत ही मुश्किल से जाता है, प्लस जो है आप जिगल करते हो आदमी को जो कि हल्का सा भी जिगल कर रहा है उसको काउंटर नहीं कर पाते, और वही उसने गलती करी जो कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे करते हैं। फिलहाल वहाँ से निकल लेते, ड्रॉप पे आता हूँ मैं, यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे ठुकती है क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था, और तभी जो है मेरे को पीछे आवाज़ आती है फायरिंग की। अब यहाँ पे मैं देखने लगा किधर से हो रही है, लेकिन तभी एक बंदा मेरी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, और अब देखो क्या करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट करी इस बंदे को मारते कि ये वाले बंदे मेरे पे फायरिंग नहीं कर रहे थे, और ना ही इनको पता था कि मैं यहाँ पे जो है रुका हुआ हूँ, लेकिन ये बंदा कंफर्म करने आता है पीछे की साइड में, इसको मार देता हूँ। और यहाँ पे बारी थी इसके टीममेट की जो कि लगभग उसी के आसपास होना चाहिए। और फाइनली देखो कैसे मारते हैं। और ये वाले बंदे के पास भी ग्रोजर थी और प्लस हाइड एडवांटेज भी था, बट हाइड एडवांटेज का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि भाई जब आप हाइड से किसी को फायर करते हो तो भाई उसका हेड सबसे पहले दिखता है, और वही इस बंदे के साथ सीन हुआ। मैंने पहला हेड कनेक्ट कर दिया, उसके बाद तो जस्ट एक आधी बॉडी मारनी थी जो कि मैंने मारी और ख़त्म किया काम। फिलहाल वहाँ से मैं ड्रॉप लेने आता हूँ जो कि जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी, और ये दिखता है। इसको मारते ही मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे एक बंदा था जो कि उछल रहा था, पहले मैं समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में दिखता है कि ये वाला बंदा क्लियरली उछल रहा है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ था इस बंदे के अलावा। तो मैं इसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ और बोलता हूँ कि चलो ड्रॉप लूट के आते हैं। अब यहाँ पे जो है जोन काफ़ी बड़ा था, अगेन मेरा ध्यान इस बंदों की कोई भी बातों पर नहीं था। ये बंदा बोलता है कि इसको आगे जाके एक बंदा दिखता है जिसको कि मैं इग्नोर कर देता हूँ, और तभी हम पे जो है बहुत गंदी वाली फायरिंग होती है। जस्ट देखो आप यहाँ पे, और बाद में पता चलता है कि ये फायरिंग जो है मेरा खुद का ही टीममेट कर रहा था। अब फिलहाल इसको मैं दूर ले आता हूँ सेफ जगह में और उतार देता हूँ, और मैं नहीं चाहता था कि उस बंदे को मैं इस बंदे की थर्ड पार्टी के हिसाब से मारूँ, तो मैं यहाँ पे उसको उतार देता हूँ। और वो जो बंदा था वो भी कम नहीं था, उसके पास भी ग्रोजा थी, एंड उसके पास भी जो और टॉप वेपन थे, 3 लेवल का हेलमेट था। अब फिलहाल देखो, सबसे पहले मैं नीचे फेंकता हूँ, दूसरा मैं ऊपर फेंकता हूँ, और तीसरे नेट में समझ गया था कि वो ऊपर नीचे दोनों जगह पे नहीं, वो पीछे की साइड है। तो एक नेट में पीछे की साइड फेंकता हूँ, अब वो पीछे से कूद जाता है, और देखो यहाँ पे। और इस चीज़ में एक चीज़ समझ गया कि भाई उस बंदे को जो है थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था मेरे लीड से, और उसने पीछे कूद के जो है सबसे बड़ी गलती कर दी। फिलहाल ये वाला बंदा बचा हुआ था। 1v1 तो बनता है यार यहाँ पे। अब यहाँ पे 1v1 भी इस हिसाब से नहीं बनने वाला कि मेरे पास ग्रोजा और उसके पास M4, यहाँ पे जो उसको भी ग्रोजा दी जाती है इस बंदे की। और अब देखो ये फाइट स्टार्ट होती है, और यहाँ पे वीडियो पॉज करके बताओ कि कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा। उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ना। अब वैसे तो इसको मैं हेडशॉट से मारना चाहता था, लेकिन एक हेड तो नहीं बट बॉडी लग गई इसको, और बाकी बची हुई 1 HP है, जो भी 10 HP थी वो मैं इसको ग्रोजर से दूंगा। और फाइनली एक इजी चिकन डिनर। यहाँ पे अगर इस गेम में चाहता तो मैं पोचिंग में गेम क्विट कर सकता था, लेकिन मैंने इसको कंटिन्यू रखा और देखा कि चलो खेल के देखते हैं यार क्या सीन होता है, कितने किल कर पाते हैं हम, और आगे जाके जो है कितने बॉट मिलते हैं। थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग काम किया तो होप आपको बढ़िया लगा होगा। बाकी गेम प्ले से थोड़ा हट के था तो बताना कैसा था। और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ यार मैं थोड़ा जो है स्किन्स खोलना भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे जो आप इन्वेंट्री देखोगे एकदम जीरो है, तो मैं आपको बहुत कम AKM की स्किन मिलेंगी, या कोई भी गन स्किन जो है बहुत लिमिटेड मिलेंगी। और मतलब मेरे पास लिमिटेड या बोले तो एकदम जीरो के परसेंटेज में ड्रेस है। तो जो भी बंदा चाहता है कि मैं भाई क्रेट ओपनिंग करूँ तो बताओ मेरे को, एंड थोड़ा बहुत हम भी इन्वेस्ट करते हैं क्रेट ओपनिंग पे। और कौन सी देखना चाहते हो ये बताना साथ ही साथ आप मेरे को। एंड ये गेम प्ले बढ़िया लगा तो यार लाइक करना, एंड ऑब्वियसली यार सब्सक्राइब तो करना ही करना। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो एक बार जस्ट 1 सेकंड का टाइम निकाल के नीचे देखो, अगर लाल कलर का बटन है तो भाई टच करके भाग जाओ उसको, एंड अगर टच करा हुआ है तो भाई थैंक यू इसके लिए। एंड मैं बताऊँ कैसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।